प्रभु को धन्यवाद दें आज के इस दिन के लिए जो प्रभु ने हमें प्रदान किया है। प्रभु की आशीषों के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु हमें संभालते, हमारी रक्षा करते, हमारे साथ साथ चलते हैं, इसलिए भी हम प्रभु को धन्यवाद दें। और आज हम लोग विशेष बिंदु पर मनन चिंतन करें। जैसे ही मैं अपनी ही किताब पढ़ रहा था, जियो जी भर के तुम्हारा जी ना घबराए, तो मुझे 28वें अध्याय में एक बात बहुत अच्छी लगी और मैंने सोचा उसी बात को मैं आप लोगों के साथ भी बांटूं, आप लोगों के साथ भी बातचीत करूं उसके विषय में कि कैसे हम प्रभु के प्रेम को बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम प्रभु के प्रेम को आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में 5 अध्याय और 44 वाक्य में हम पढ़ते हैं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। यह तो अति कठिन है, बहुत मुश्किल है। लोग शत्रुओं को अपना शत्रु समझते हैं, शत्रुओं से शत्रुता रखते हैं और अत्याचार करने वालों से बदला लेते हैं। हिंदी में भी एक कहावत है, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए, और इसी का पालन हम में से बहुत लोग करते हैं। वास्तव में यह वचन मानवीय स्वभाव के विपरीत है। जब हम पर कोई हमला करता है तो हम भी उस पर हमला करना चाहते हैं। जब हमें कोई चोट पहुंचाता है तो हम भी उसे चोट पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मानवीय स्वभाव के विपरीत है, और जो बदला नहीं लेता वह कमजोर माना जाता है, दुर्बल माना जाता है, निर्बल माना जाता है, और जो झुक जाता है, विनम्र है, उसे दुर्बल और डरपोक समझा जाता है। मानवीय सोच यही है कि जो हमें परेशान करते हैं, हम पर अत्याचार करते हैं और हमें दुख देते हैं, उनके लिए हम सजा मांगते हैं। कई बार हम सुनते हैं, लोग कहते हैं कि जो भी उन पर अत्याचार करते हैं उनको हम क्षमा नहीं कर पाएंगे, उन्हें हम माफ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए हम सजा दिलवाकर रहेंगे। तो ये हमारा मानवीय स्वभाव है। वास्तव में हम अपने आप को भी इस बंधन में बांध लेते हैं। खुशी नहीं है, आनंद नहीं है, प्यार नहीं है, शिकायतें ही शिकायतें हैं, दूसरों के प्रति द्वेष की भावना है, शत्रुओं तथा अत्याचारियों के प्रति घृणा तथा गुस्से की भावना है। हो क्या रहा है? हम अपने विचारों को और अपने आप को दूसरों के अनुसार बदल रहे हैं। हमारा अपने आप पर ही नियंत्रण नहीं है। हम अपने मूल स्वभाव को बदल रहे हैं। हम गुस्सा करते हैं क्योंकि कोई दूसरा गुस्सा करता है। हम घृणा करते हैं क्योंकि कोई दूसरा घृणा करता है। हम अपने मूल स्वभाव में परिवर्तन कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। प्रभु यीशु हमें एक नई नैतिकता सिखा रहे हैं, एक क्रियात्मक एवं क्रांतिकारी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम अपने शत्रुओं को प्यार से जीत सकते हैं जब हम नकारात्मक भावों के आकर्षण को बदलते हैं तो प्रेम पैदा होता है।
जब हम शत्रुओं को प्रेम करते हैं तो शांति पैदा होती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। जब हम अत्याचारियों पर अत्याचार करते हैं तो हम में और उनमें क्या अंतर है? हम एक जैसे हैं, परंतु प्रभु यीशु की शिक्षा कुछ क्रांतिकारी करने के लिए हमारा आह्वान करती है। प्रभु यीशु को हम जब अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम बदलते हैं, हमारा मन परिवर्तित होता है। तब हम अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। तब हम बदले के भाव नहीं चाहते हैं, बदले के भाव अपने हृदय में नहीं रखते हैं, लेकिन हम बदलाव चाहते हैं, अपने आप में भी और दूसरों में भी बदलाव चाहते हैं। और प्रभु यीशु की शिक्षा ही हमें दूसरों से अलग पहचान बनाने में सामर्थ्य प्रदान करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को बारंबार दोहराएं अपने हृदय में कि मैं शत्रुओं से प्रेम रखूंगा, मैं अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करूंगा, जो मुझ पर अत्याचार करते मैं उनसे बदला नहीं लूंगा, और मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा, उनके लिए आशीष बनूंगा, उनको अच्छे सुझाव दूंगा, अपने जीवन को भी बदलने के लिए और उनके जीवन के भी बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलने के लिए और उनकी सोच को भी बदलने के लिए, और प्रभु की शिक्षा का प्रचार करूंगा, ताकि प्रभु की शिक्षा जो प्रेम की शिक्षा है, जो शांति की शिक्षा है, जो सद्भावना की शिक्षा है, जो एक दूसरे के प्रति मेल मिलाप की शिक्षा है, जो हमें एक बनाती है, उस पर जोर दूंगा। तो बार बार इस वचन को दोहराएं। उन सभी लोगों की एक सूची तैयार करें जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया है और जिन्हें आप आज भी पसंद नहीं करते हैं, जिनके साथ आप बैठना नहीं चाहते हैं, जिनके साथ आप बातचीत नहीं करना चाहते हैं, और जिन्हें आप प्यार नहीं करना चाहते हैं, और जिनके साथ आप रहना नहीं चाहते हैं। उन सब की एक सूची बनाएं और हर एक का नाम लेकर प्रार्थना करें और सबको क्षमा करें। उन सबके लिए प्रभु से आशीष मांगें। ईश्वर को बताएं कि आप शांति चाहते हैं और अपने मन में किसी के प्रति किसी प्रकार की घृणित भावना नहीं रखना चाहते हैं। दूसरों के साथ भी इन व्यक्तियों के बारे में अच्छे विचार बांटें और मन में इनके प्रति अच्छे भाव उत्पन्न करें। इन व्यक्तियों की जरूरत के अनुसार सहायता करें और उदार दिली दिखाएं। जब हम प्रार्थना करते हैं, क्षमा करते हैं, बदले की भावना नहीं रखते हैं, घृणा नहीं करते हैं, गुस्से से कोसों दूर रहते हैं, तभी आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह होता है। हर प्रकार का नकारात्मक बंधन टूट जाता है। मन में शांति व प्रेम का भाव उठता है। हमारी सफलता के लिए हर रास्ता खुल जाता है। इसलिए गुस्से व घृणा की व्यर्थता को समझें, ये व्यर्थ है, और प्रभु की शक्ति का अपने जीवन में भरपूर मात्रा में अनुभव करें। प्रेम और शांति अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। जब प्रेम है मन में, शांति है, तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारे विचार भी स्वस्थ होंगे, हम एक स्वस्थ समाज का गठन कर सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकते हैं, हम प्रभु के प्रेम का प्रवाह कर सकते हैं, एक दूसरे को प्रभु के प्रेम से हम देख सकते हैं, और प्रार्थना ही एक स्वस्थ एवं केंद्रित जीवन का
जरिया है और प्रेम और शांति अच्छे स्वास्थ्य की पहचान है। मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने मुझे ये वरदान भरपूर मात्रा में प्रदान किया है। वही मेरा मार्गदर्शक है। मैं उसी के न्याय में जीवन बिताता हूं। सबकी भलाई ही मेरी प्रार्थना का मकसद है। ना डरें, ना घबराएं, ना ही शत्रु को घृणा दिखाएं, न बुरा चाहें अत्याचारियों का, प्रेम से सभी पर विजय प्राप्त करें, प्रार्थना को जीवन का आधार बनाएं और सुख शांति का जीवन बिताएं। याद रखें, यदि हम इस संसार को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो हम केवल प्रभु के प्रेम के साथ ही एक नई दिशा दे सकते हैं। यदि हम संसार को बदलना चाहते हैं, अपने आप को बदलना चाहते हैं, हम प्रार्थना और क्षमा के माध्यम से ही एक दूसरे को और अपने आप को बदल सकते हैं। और यदि हम सबके साथ मेल मिलाप रखना चाहते हैं तो प्रभु के वचन के अनुसार जब चलते हैं, हम सबके साथ मेल मिलाप रख सकते हैं। प्रभु सबको आशीष प्रदान